फकीर कैसे बादशाह बना। मुकम्मल वाकया मोहम्मद बिन यूसुफ फरमाते हैं, मुझे मेरे एक साथी ने बताया, मैं मिस्र में उबैदुल्लाह बादशाह के पास खाना खाने जाया करता था। वो जब दस्तरख्वान बिछवाता तो निहायत सादगी और अदब के साथ खाना खाता, हर चीज में से थोड़ा थोड़ा तनावुल करता और जब फारिग हो जाता तो बाकी खाना सदका कर देता। एक दिन मैंने उसके सामने एक मोटी सी रोटी सिरी पेश की। उसने उसके किनारे पर उंगली मारी तो वो फौरन फट गई और उसमें से घी बहकर दस्तरखान पर फैल गया। मैं ये देखकर हैरान रह गया और दिल में सोचा कि ये तो बड़ी नेमतों में पलने वाला शख्स है। चुनांचा मैंने अर्ज किया, ए बादशाह, आपकी ये नेमतें देखकर ताज्जुब होता है। क्या आप हमेशा से ऐसे ही खुशहाल थे? बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, मैं पहले एक गरीब और मोहताज आदमी था। भूख और तंगी में दिन गुजरते थे। एक दिन शदीद भूख की हालत में मैंने एक खुश्क रोटी हासिल की। जब उसे खाने लगा तो एक फकीर मेरे पास आ गया और उसने कुछ मांगा। मैंने कहा, मेरे पास तो सिर्फ यही एक रोटी है, अगर ये भी दे दूं तो मैं क्या खाऊंगा? मगर फिर दिल में ख्याल आया कि शायद यही अल्लाह की रज़ा का रास्ता है। चुनाचे मैंने वो पूरी रोटी इसी फकीर को दे दी और खुद भूखा रह गया। इसी रात मैंने ख्वाब में देखा कि कोई कह रहा है, तूने हमारी रज़ा के लिए अपनी ज़रूरत कुर्बान की, हम तुझे दुनिया में इज्जत और हुकूमत अता करेंगे। चंद ही दिनों बाद हालात बदलने लगे। अल्लाह ताला ने ऐसे असबाब पैदा किए कि मैं लोगों की नज़र में मोतबर होता गया और आखिरकार मुझे हुकूमत मिल गई। फिर बादशाह ने कहा, यह सब उसी एक रोटी के सदक़े का नतीजा है। यह सुनकर मैंने समझ लिया कि अल्लाह की राह में इखलास के साथ दिया गया थोड़ा सा भी सदका इंसान की तकदीर बदल सकता है, कभी ज़ाया नहीं जाती। जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए देता है, अल्लाह उसे ऐसे रास्तों से नवाजता है जिनका वो गुमान भी नहीं कर सकता।